जय हिंद छात्रों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक परीक्षा 14 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है और सोशल साइंस का एग्ज़ाम 16 फरवरी 2023 को है। इसी बात का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। छात्रों, अब परीक्षा के लिए टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए पूरी मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी करते रहिए और हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर प्रतिदिन आप लोग के लिए ला रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी मनमोहन घोष, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। जी हाँ, मिरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी चीन में, डी इंग्लैंड में। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए यानी जर्मनी में। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी बांग्ला और डी मराठी। इसका सही आंसर होगा, आप लोग भी गेस कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा में। जी हाँ, मराठा समाचार पत्र, बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे कि इसको मराठी मारेंगे, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात हैं कौन? यानी कि भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता। ऑप्शन ए लिटन, बी वेलेजली, सी विलियम बेंटिंग, डी चार्ल्स मेटकॉफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स मेटकॉफ। जी हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ ही भारत पर से लगे हुए जो प्रेस का जो रोक था उसको समाप्त कर दिए थे, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए रामकृष्ण वर्मा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मजहर उल हक और डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। प्रिय छात्रों, ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसे गौर से देखें। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8,
मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ऑप्शन ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान और डी जल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जल को। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, बी गीगर, सी रीटर, डी लेहमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लेहमान। नेक्स्ट प्रश्न, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पटना, बी नवादा, सी मुंगेर, डी नालंदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नवादा। जी हाँ, ककोलत जलप्रपात जो ठंडे पानी का जलप्रपात है ये नवादा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ऑप्शन ए पुनपुन, बी कोसी, सी गंडक और डी सोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोन। जी हाँ, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए सोन परियोजना, बी गंडक परियोजना, सी कोसी परियोजना और डी दामोदर परियोजना। इसका सही आंसर है छात्रों ऑप्शन ए सोन परियोजना। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, बी गया, सी बांका और डी राजगीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजगीर। जी हाँ, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सभी प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो संभावना है इस बार भी एग्ज़ाम में पूछने की। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 15 नवंबर 2000 को और डी 15 नवंबर 2001 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी अधिनायकवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी लोकतंत्र। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2010 में, बी 2014 में, सी 2015 में, डी 2019 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2019 में। जी हाँ, 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में है और 18वीं ये हो चुका है और 18वीं जो लोकसभा चुनाव होगा 2024 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 3। जी हाँ, भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन ए लोकतंत्र में आस्था, बी अशिक्षा, सी सामाजिक समानता और डी राजनीतिक जागृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशिक्षा। जी हाँ, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तू का, बी अब्राहम लिंकन का, सी रूसो का और डी मेजनी का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
यानी अब्राहम लिंकन का। जी हाँ, अब्राहम लिंकन ही कहे थे, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, ये अनुच्छेद 19 नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मार्च को। जी हाँ, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1986, बी 1980, सी 1987 और डी 1988। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का, 24 नंबर में है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन ए 50 रुपया, बी 70 रुपया, सी 10 रुपया, डी कोई शुल्क नहीं। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी कोई शुल्क नहीं लगता है। जी हाँ, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगता है। प्रश्न 25, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेनेवा। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए फोर्ड मोटर्स, बी कोका कोला, सी नोकिया, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जी हाँ, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी IMF, सी UNO और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को निर्धारित करने वाली संस्था है जिसका नाम है WTO। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन, यही जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्धारित करता है, नियम कानून वही संस्था बनाती है। तो इसमें WTO कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आग लगना, बी बम विस्फोट, सी भूकंप, डी रासायनिक दुर्घटनाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। जी हाँ, आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा जो होता है वो प्रकृति द्वारा घटित होता है, जिसमें मनुष्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। और मानव जनित आपदा उसे कहते हैं कि जो मानव के द्वारा घटित होता है घटना, उसी को मानव जनित आपदा कहते हैं। तो आग लगना ये मानव द्वारा घटित घटना है, बम विस्फोट भी मानव द्वारा है, और रासायनिक दुर्घटना भी मानव की गलती के कारण होता है। तो ये तीनों, आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना, ये सभी मानव जनित आपदा है। और भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन ए दूरबीन, बी इंफ्रारेड कैमरा, सी हेलीकॉप्टर, डी टेलीस्कोप। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी इंफ्रारेड कैमरा। जी हाँ, अगर दुर्घटना में जो लोग नीचे दब जाते हैं तो उन लोगों को पता इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का और ये अंतिम प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप आना, बी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी द्वीप पर भूकंप का आना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए, यानी कि समुद्र में भूकंप का आना। जी हाँ, समुद्र में भूकंप आना ही वही कारण है सुनामी का। तो छात्रों, ये था 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी सहायता करेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और जो नए व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।